सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा 9 की सेमुषी पाठ्य पुस्तक का षष्ठ पाठ भ्रांतो बालः का अभ्यास कार्य करेंगे। हमने पिछली कक्षा में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक किए थे। आज हम प्रश्न नंबर 5 से लेकर 7 तक करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। एतेभ्यः नमः, इन्हें नमस्कार। इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इति अस्य योग्ये चतुर्थी विभक्ते प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। अर्थात इस उदाहरण का अनुसरण करके आपने नमः इस योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके 5 वाक्य की रचना करनी है, 5 वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला गुरुवे नमः, नमस्कार के योग में जो है नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो गुरु शब्द था उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होकर ये शब्द बना गुरुवे, गुरुवे नमः। दूसरा है पित्रे नमः, यहाँ पे पितृ जो है शब्द रूप का जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में पित्रे, इस प्रकार से ये चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग हुआ है। फिर नेक्स्ट है आदित्याय नमः। यहाँ पर आदित्य जो शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति लग करके बन गया शब्द आदित्याय नमः। फिर नेक्स्ट है मात्रे नमः। यहाँ पे मातृ शब्द जो है उसका चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में प्रयोग होकर के बना शब्द मात्रे, तो बन गया ये मात्रे नमः। फिर नेक्स्ट है शिक्षिकाये नमः। यहाँ पर शिक्षिका जो है स्त्रीवाची शब्द रूप है ये, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा शिक्षिकाये, शिक्षिकाये नमः। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। अर्थात जो क स्तंभ है उसमें समस्त पद दिया हुआ है और जो ख स्तंभ है उसमें उसका विग्रह दिया हुआ है। आपने इनमें जो है मिलान करना है, आपने इसका जो है सही उत्तर लिखना है। पहला है क, अब इसमें समस्त पद है दृष्टि पथम, तो इसका जो विग्रह बनेगा होगा दृष्टे पंथा, अर्थात रास्ते पर नजर। तो जो है इसमें दृष्टे जो है इस पे सप्तमी विभक्ति लगी है, जब इसे विग्रह करेंगे तो बन जाएगा दृष्टे पंथा। अगला समस्त पद देखेंगे। पुस्तक दासः, अर्थात पुस्तकों के दास। अब हम इसका जब विग्रह करेंगे तो पुस्तका नाम दासः, पुस्तका नाम में षष्ठी विभक्ति लगी यहाँ पर, क्योंकि जब हम इसका अर्थ कर रहे हैं समस्त पद का तो आ रहा है पुस्तकों के दास, तो इसलिए इसका जो विग्रह बनेगा पुस्तका नाम दासः। फिर अगला है विद्या व्यसनी, अर्थात विद्या का व्यसनी, तो इसका जो है विग्रह करेंगे हम तो बनेगा विद्याया व्यसनी। फिर अगला है पुष्पोद्यानम, अर्थात फूलों का बगीचा, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा पुष्पानाम उद्यानम, पुष्पानाम में षष्ठी विभक्ति है, इसी प्रकार से विग्रह हो गया पुष्पानाम उद्यानम। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम। अर्थात इसमें आपको पदयुग्म दिया हुआ है, इसमें एक विशेष्य है और दूसरा विशेषण है। जो विशेषण होता है वो होता है जो विशेषता बताता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो इसमें आपने विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत, अर्थात इसमें आपने विशेषण पद और विशेष्य पद अलग अलग करके लिखने हैं। अर्थात दुखी बालक, अब इसमें जो बालक है वो विशेष्य है बालः और विशेषण है खिन्नः। जो हमारा बालक है वो विशेष्य है,
इसकी विशेषता बताई जा रही है खिन्नः दुखी। तो जो हमारा खिन्नः शब्द है वो विशेषण है। प्रगलह पलायमानम श्वानम अर्थात भागता हुआ कुत्ता। इसमें जो भागना है वो विशेषण है इसमें पलायमानम, और श्वानम जो है वो विशेष्य है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। प्रगला है प्रीतः बालकः अर्थात खुश हुआ बालक। इसमें जो बालक है वो विशेष्य है और जो प्रीतः है वो विशेषण। प्रगला है स्वादुनी भक्ष्यक वलानी। स्वादुनी अर्थात स्वादिष्ट। स्वादिष्ट जो इसमें विशेषण है स्वादुनी, और भक्ष्यक वलानी इसकी जो विशेषता बताई जा रही है इसलिए यह विशेष्य है। प्रगला है त्वरमानः व्यसः अर्थात शीघ्रता करने वाले मित्र। तो यहाँ जो त्वरमाना है वो विशेषण है और जो व्यसा है वो है विशेष्य। फिर अगला देखेंगे ख भाग। कोष्टक गतेषु पदेषु सप्तमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत अर्थात जो कोष्टक में जो पद दिए हुए हैं आपने इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगाम। इसमें पाठशाला गमन वेला है, इसमें शब्द में हमने सप्तमी विभक्ति लगाई तो ये बन गया पाठशाला गमन वेलायाम अर्थात बालक पाठशाला जाने के समय पर खेलने के लिए निकल गया। फिर अगला देखेंगे अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वकृत्ये निमग्नो भवति। अब इसमें जो हमारा कोष्टक में पद दिया है इदम, इदम में हमने सप्तमी विभक्ति लगाई तो ये बन गया शब्द अस्मिन अर्थात इस जगत में हर एक प्राणी अपने काम में व्यस्त है। अगला है खग शाखायाम नीडम करोति। शाखा शब्द में सप्तमी विभक्ति लगाई तो बन गया शाखायाम अर्थात पक्षी शाखा पर घोंसला बनाता है। अगला देखेंगे अस्मिन निगाह दिवसे किमर्थम पर्यटसी। निगाह दिवस इस शब्द में सप्तमी विभक्ति लगाकर बना निगाह दिवसे अर्थात गर्मी के दिन में। इस गर्मी के दिन में किस लिए घूम रहे हो। अगला है नगेशु हिमालय है उच्चतमः। नग अर्थात पर्वत, तो नग में हमने सप्तमी विभक्ति लगाई, सप्तमी विभक्ति बहुवचन पर्वतों में नगेशु अर्थात पर्वतों में हिमालय ऊंचा है। नगेशु हिमालय उच्चतमः। धन्यवाद।